बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुर्रहमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बयानात सिद्दीकी। नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ख्वाब कौन सा सच्चा होता है और कौन सा झूठा होता है। ख्वाब तो हर इंसान देखता है, लेकिन यूं फ़र्क करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ख्वाब सच्चा है और कौन सा ख्वाब झूठा है। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आप ख़ुद अपने ख्वाब के बारे में सही मालूमात हासिल कर सकेंगे। आपको ख़ुद अपने ख्वाब के बारे में पता चल जाएगा कि ये ख्वाब सच्चा है या झूठा है। अगर आपने कोई भी ख्वाब देखा है तो इब्तदाअन 5 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और उन 5 चीज़ों को सबसे पहले आपने देखना है तफसील से, डिटेल से, गौर से। उनमें से सबसे पहली चीज़ औकात है। औकात को आपने देखना है, इसके बारे में मैं तफसील बताता हूँ। दूसरी चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है वो माहौल है। हालत, जिस हालत पर इंसान सोया हुआ है, जिन हालात में, जिस माहौल में इंसान सोया हुआ है, उस माहौल को आपने सामने रखना है। तीसरे नंबर पर इंसान की तबीयत और सेहत है, इसको सामने रखना है। चौथे नंबर पर इंसान की खुराक, जो इंसान खाता है, उसको सामने रखना है। पाँचवें नंबर पर जो काम और पेशा इंसान का अपना है, जो काम करता है, उसको सामने रखना है। सबसे पहली बात की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात जो आपने सामने रखनी है वो है औकात, कि किस वक्त में आपने ख्वाब देखा है। उमूमन कई लोग फजर की नमाज के बाद सो जाते हैं और वो ख्वाब देखते हैं तो फिर उसकी ताबीर पूछते हैं। उमूमन ये बात याद रखें कि फजर की नमाज के बाद सोने से हदीस में रोका गया है। जो आदमी फजर की नमाज के बाद सोता है, कोई भी ख्वाब देखता है, वो झूठा होता है, उसकी कोई हकीकत, कोई असलियत नहीं होती। ऐसे ही दोपहर को उमूमन जो ख्वाब इंसान देखता है वो भी सही और दुरुस्त नहीं होते। इसके अलावा असर के बाद, मगरिब के बाद अगर कोई आदमी सोया है, उसने किसी तरह का ख्वाब देखा है, उमूमन उसकी भी कोई सही ताबीर नहीं होती, क्योंकि ऐसे ख्वाब सच्चे नहीं होते। औकात के लिहाज से सच्चे ख्वाब के औकात सिर्फ इशा की नमाज के बाद से सुबह की नमाज तक है। जब तक सुबह का नमाज का टाइम रहता है, उस वक्त तक जो आदमी ख्वाब देखेगा वो ख्वाब सच्चा होगा। और इन औकात के अलावा, इस वक्त के अलावा किसी भी और वक्त के अंदर जो ख्वाब देखेंगे आप, वो उमूमन सच्चा नहीं होता। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको कहा है, माहौल सामने रखना है। जिस माहौल में इंसान सोया हुआ है उसके ऊपर तवज्जो करनी है। अगर एक आदमी गर्मी के अंदर सोया हुआ है और शदीद गर्मियों का मौसम है, पंखे के बगैर सोया हुआ है, अब वो ख्वाब के अंदर देखता है उसे गर्मी लग रही है और उसे प्यास लग रही है, तो ऐसे ख्वाब की कोई हकीकत नहीं होती। ऐसे ही कोई आदमी सर्दी के अंदर सोया हुआ है, सख्त सर्दी लगी हुई है उसे, और इस हालत में सोया हुआ है, फिर वो ख्वाब के अंदर आग को तलाश कर रहा है, तो ऐसे ख्वाब की भी कोई ताबीर नहीं होगी। तीसरी चीज़ जिसको अपने सामने रखना है वो है तबीयत और सेहत। तबीयत और सेहत के ऊपर तवज्जो करनी है, गौर करना है। एक आदमी अगर बीमार है, फिर वो अपनी बीमारी का इलाज कर रहा है या अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गया हुआ है, तो उसकी कोई ताबीर नहीं होगी। मसलन एक आदमी शुगर का मरीज़ है और वो शुगर के इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास गया हुआ है, तो इसकी कोई ताबीर नहीं होगी। वो बल्कि एक ख्याल होगा, जो उसकी तबीयत का एक असर होगा, उसकी सेहत का एक असर होगा। ऐसे ही किसी आदमी को कोई ज़ख़म है जिस्म के किसी भी हिस्से पर, फिर वो ख्वाब के अंदर आपने उसी ज़ख़म को देखता है, उसके ऊपर दवाई लगाने को देखता है, उसके ऊपर पट्टी बांधने को देखता है, तो उसकी कोई ताबीर नहीं होगी, उसकी कोई हकीकत नहीं होगी। चौथे नंबर पर जो चीज़ हमने रखनी है वो है खुराक, कि आपने जो कुछ खाया है, पिया है, उसके असरात दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। अगर एक इंसान ने ज़्यादा पानी पिया है, दूध पिया है, जूस पिया है,
और पीने वाली चीज़ें या कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करके सो गया है, फिर वो ख्वाब के अंदर दरिया को देखता है, पानी को देखता है, तो इसकी कोई हकीकत नहीं होगी, कोई ताबीर नहीं होगी। ऐसे ही एक आदमी मुर्गन ग़िज़ाएँ खाता है, मसलन एक आदमी भुना हुआ गोश्त खा लेता है, पीस खा लेता है, मिर्च और मिसालेदार ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, तेज़ मिर्चें और तेज़ मिसाले वाली खुराक इस्तेमाल करने के बाद वो सो जाता है, फिर वो ख्वाब के अंदर लड़ाई झगड़े को देखता है, इख्तलाफात को देखता है, तो ऐसे ख्वाब की भी कोई ताबीर नहीं होती, वो बल्कि एक खुराक का असर होता है जो उसकी तबीयत पर छाया हुआ होता है। पांचवी चीज़ जो आपने सामने रखनी है वो है काम और पेशा। दिन के वक्त लाजमी बात है हर इंसान किसी न किसी काम के अंदर मसरूफ़ रहता है। इंसान जिस काम के अंदर दिन को मसरूफ़ रहता है, अगर ख्वाब के अंदर भी वही काम कर रहा हो तो उसकी कोई हकीकत और कोई ताबीर नहीं होती। मसलन एक आदमी दुकानदारी करता है और ख्वाब के अंदर भी वो दुकानदारी कर रहा है। एक आदमी उस्ताद है, पढ़ाता है, ख्वाब में भी वो पढ़ा रहा है। इसी तरह एक आदमी खेती बाड़ी करता है, वो ख्वाब के अंदर भी खेती बाड़ी कर रहा है। जो भी पेशा और काम इंसान दिन को करता है वही अगर वो रात के वक्त, एक आदमी डॉक्टर है, मरीजों का इलाज करता है, ख्वाब में भी वो मरीजों का इलाज कर रहा है, तो ऐसे ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती, वो तबीयत के असरात होते हैं। वो पेशे के जो असरात तबीयत के ऊपर होते हैं वही इंसान दोबारा देखता है, उसकी तबीयत का एक असर होता है जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हम ख्याल कह सकते हैं। इन 5 चीज़ों को जब आपने देख लिया कि इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ असर अंदाज नहीं थी, किसी चीज़ का भी असर नहीं था, इन जो ख्वाब आपने देखा है वो इन 5 चीज़ों से अलग ख्वाब था, तो फिर भी आपने 2 चीज़ें जहन के अंदर रखनी है। फिर अगर इन 5 चीज़ों में से कोई चीज़ असरअंदाज नहीं हो रही तो फिर ख्वाब 2 तरह सा होगा। उन 2 तरह के ख्वाबों में से एक तरह का लाजमी होगा। एक ख्वाब होता है फिर शैतान की तरफ से, दूसरा ख्वाब होता है अल्लाह ताला की तरफ से। अलबत्ता हमें इसकी निशानी कैसे मालूम होगी, अलामत क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि ये ख्वाब शैतान की तरफ से है और ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है। याद रखें कि हर वो ख्वाब जिसके अंदर किसी भी गुनाह की तरफ माइल किया गया हो, किसी भी बुराई की तरगीब दी गई हो, वो शैतान की तरफ से होता है। मसलन एक आदमी बीमार हो और उसके ख्वाब के अंदर कोई बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, नेक आदमी आकर उसे कहे कि तुम शराब पी लो, तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। या कोई आदमी गरीब हो, उसके ख्वाब में कोई बूढ़ा आदमी, नेक आदमी नजर आए, वो उसे कहे कि फला आदमी की चोरी कर लो, तुम अमीर हो जाओगे। इस तरह का कोई भी ख्वाब जिसके अंदर किसी गुनाह की तरगीब हो, फौरन समझ लेना चाहिए कि ये ख्वाब शैतान की तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है। जब इस तरह का भी ख्वाब ना हो तो फिर उम्मीद है वो ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होगा। अलबत्ता उसके लिए मैं आपको एक निशानी बता देता हूँ, वो आपने अपने जहन में रखनी है। ये चंद निशानियाँ, अलामात आप जहन में रखेंगे तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि ये ख्वाब सच्चा है, ये ख्वाब झूठा है। जो अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब होता है उस ख्वाब के देखने के वक्त में भी, और जब सुबह इंसान उठता है उस वक्त, जब फिर दोबारा उस ख्वाब को सोचता है उस वक्त भी उसको एक रोब, हैबत, दबदबा और जलाल सा महसूस होता है, और उसको यूं महसूस होता है कि ये ख्वाब वैल्यूएबल है, ये ख्वाब वाक़ियतन कोई अहम ख्वाब है। और इस तरह का जो सच्चा ख्वाब होता है वो देखने के बाद इंसान का दिल इंसान को कह रहा होता है, इंसान का ज़मीर इंसान को कह रहा होता है कि ये ख्वाब सच्चा है, और इस ख्वाब की ताबीर लाजमी किसी ताबीर बताने वाले से पूछनी चाहिए, जिस ख्वाब के बारे में तबीयत तकाजा भी करे, ख्वाब याद भी रह जाए और ख्वाब के अंदर रोब, हैबत और जलाल भी पाया जाए, तो समझ लेना चाहिए ऐसा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अच्छा ख्वाब होता है, सच्चा ख्वाब होता है। ऐसे ख्वाब की ताबीर किसी जानने वाले से पूछ लेनी चाहिए, वो आने वाले हालात और वक्तों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई इशारा होता है।
उम्मीद है कि आप लोगों को इस ख्वाब के बारे में, इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ख्वाब सच्चा है और कौन सा ख्वाब झूठा है। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो और आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करेंगे, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।